मस्ती और नशे में डूबे हुए लग रहे थे, जो कि अपने गुड म्यूजिक और एम्बियंस के लिए फेमस है। यहाँ हिंदी गाना गाते हुए स्टेज आर्टिस्ट दिखे और ये लड़कियां जो होती हैं अलग अलग क्लब्स में जाती हैं। लाइव म्यूजिक सुन के तो एक अच्छी सी एनर्जी फील हो रही थी हमें। बस 4-5 लड़कियां बैठी हुई थी जो मुझे देखते स्टेज में डांस करने लगी। उन्हें अपने डांस और फूड के लिए उस लड़के ने अप्रोच भी किया। बाकी एक काम की बात आपको बताता हूँ कि यदि आप पोखरा में मस्ती करने के लिए लड़कियां ढूंढोगे, बाकी यहाँ के मसाज पार्लर की बात करूँ, जैसा कि अभी तक आपने देखा था कि हम नेपाल के लुम्बिनी और काठमांडू होते हुए पोखरा पहुंचे थे और पोखरा को पहली नज़र में हमने एक शांत लेकिन मस्ती वाली जगह पाया। बाकी अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक स्कूटी रेंट पर ली थी, जिससे पोखरा की पहाड़ियों और लेक साइड को देखते हुए हम वापस पोखरा के मेन साइड पर आ चुके थे। और आज रात की हमारी प्लानिंग थी कि हम पोखरा के कुछ बेस्ट नाइट क्लब्स का एक्सपीरियंस लेकर उसे आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हो कि आपको कोई नाइट क्लब या किसी तरह का सड़कों में शोर नहीं दिख रहा होगा जैसा हमें थाईलैंड या वियतनाम की सड़कों में दिख जाता है, लेकिन यहाँ पर आप गलियों के अंदर या कई जगह थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की फ्लोर्स में कुछ बेहतरीन प्लेसेस बने हुए हैं जिनमें आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि पोखरा में वैसे तो बहुत सारे छोटे मोटे क्लब मिलेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 या 4 ही मेन क्लब है। इसलिए यदि आप पोखरा 1 या 2 रातों के लिए ही आ रहे हो तो सिर्फ उन 3-4 क्लबों में ही जाइए, क्योंकि बाकी सब छोटे मोटे क्लब्स हैं जिनमें आपको किसी तरह का आनंद नहीं प्राप्त होगा। तो यह जो 3-4 क्लब्स हम आपको बताने जा रहे हैं, आप सिर्फ इन्हीं 3-4 क्लब्स में ही फोकस करिए, जिससे कि पोखरा में आपका टाइम जो है वो ऐसी जगह वेस्ट नहीं होगा। आज सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे बिजी बी कैफे को। तो बिजी बी कैफे एक गली के अंदर बना हुआ है। ये आप देख सकते हो बिजी बी कैफे की एंट्रेंस। बिजी बी कैफे अ प्लेस लाइक नोवेयर एल्स। तो चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर काफ़ी भीड़ है फॉरेनर्स और नेपाली लोगों की, दोनों ही मिक्सअप करके पब्लिक में दिखाई दे रहे हैं। फिर भी डांसिंग एरिया में फॉरेनर्स की ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। सिंगर द्वारा बढ़िया इंग्लिश गाना गाया जा रहा था जिससे सभी झूम रहे थे। एक चीज़ मज़ेदार दिख रही थी कि स्टेज के बैक साइड में बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई है। नेपाल में बुद्धा को बहुत मानते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि बुद्धा का जन्म स्थान यही नेपाल में ही है। तो बुद्धा तो शांति के प्रतीक थे, जिन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पे ये लाउड म्यूज़िक सुनाया जा रहा है। देखा जाए तो भगवान बुद्ध को भी कमर्शलाइज कर दिया गया है। बिजी बी कैफे के बाहर भी लोग मस्ती और नशे में डूबे हुए लग रहे थे। इसके बाद हम गए एक दूसरे फेमस क्लब जिसका नाम था द आयरिश पब, जो कि अपने गुड म्यूजिक और एम्बियंस के लिए फेमस है। यहाँ हिंदी गाना गाते हुए स्टेज आर्टिस्ट दिखे तो काफ़ी अच्छा लगा और उस गाने में यहाँ के नेपाली युवा डांस करते हुए भी नज़र आ रहे थे।
नेपाल में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लड़कियों के एक तरह के गैंग से होते हैं, 4-6 का होगा या 8-10 लड़कियों का होगा, और ये लड़कियां जो होती हैं अलग अलग क्लब्स में जाती हैं, सिर्फ फूड और म्यूज़िक एंजॉय करने आती हैं। इन्हें आप गलत समझ के अप्रोच करोगे तो ये आपको बिल्कुल भाव नहीं देंगी। ये सिर्फ आती है एंजॉय करने और एंजॉय करके अपना निकल लेती है। बाकी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में फेमस जो स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वो चलते रहते हैं यहाँ पे, जिन्हें आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी एम्बियंस अच्छा था इस क्लब का, बैठने की काफ़ी जगह थी यहाँ। हमने भी एक बढ़िया सा एनर्जी ड्रिंक लिया और हम भी बैठ गए यहाँ के हिंदी गानों को एंजॉय करने के लिए। सिर्फ हिंदी ही नहीं, नेपाली और इंग्लिश गाने भी यहाँ खूब गाए जा रहे थे। लाइव म्यूजिक सुन के तो एक अच्छी सी एनर्जी फील हो रही थी हमें। यहाँ भी भगवान बुद्ध की मूर्ति बना रखी थी शोर वाली जगह में भी, और ये थोड़ा सा ऑकवर्ड था हमारे लिए। लाइव म्यूजिक, बढ़िया एम्बियंस और शरीफ लोग, कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया था इस क्लब में। उसके बाद दिखा O2 बार एंड ग्रिल, जो कि एक ओके टाइप का बार था। यहाँ की सड़कों में भी इक्का दुक्का लोग अपनी मस्ती में नजर आ रहे थे। इसके बाद हम गए पैराडिसो बार में, जो यहाँ का एक और फेमस क्लब था। यहाँ भी सब कुछ एंजॉयबल था। फूड, ड्रिंक और म्यूजिक भी ठीक ठाक था। लेकिन आयरिश पब जैसा क्राउड नहीं था। बाकी नेपाली लाइव म्यूजिक ये गा रहे हैं, जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। और भी छोटे छोटे क्लब नजर आ रहे थे, लेकिन उनमें क्राउड ना के बराबर ही था। आपको अपनी एक शेयर करता हूँ एक स्टोरी कि एक ऐसे ही एक छोटे से क्लब में मैं गया था, तो वहाँ कोई था नहीं, बस 4-5 लड़कियाँ बैठी हुई थी, जो मुझे देखते स्टेज में डांस करने लगी। ऐसे में मुझे लगा कि यार ये अकेला जान करके सब मिलके मुझे चूना ना लगा दे, तो मैं तुरंत उस क्लब से बाहर आ गया। अब उस क्लब का नाम मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी का बिजनेस ख़राब करना हमारा उसमें नहीं है। तो इस तरह के क्लबों में आप जाने से नेपाल में बचिएगा। लास्टली एक नेपाली लड़का मुझे इस क्लब ले आया, और यहाँ पर ये जो सामने डांस करती लड़कियाँ थी, उन्हें अपने डांस और फूड के लिए उस लड़के ने अप्रोच भी किया, जिसे इन लड़कियों ने मना कर दिया। ये नेपाली लड़कियाँ भी एक 6 से 8 लड़कियों के ग्रुप की तरह ही था, जो आपस में ही एंजॉय कर रही थी। बाकी एक काम की बात आपको बताता हूँ कि यदि आप पोखरा में मस्ती करने के लिए लड़कियाँ ढूंढोगे तो बहुत आसानी से वो आपको नहीं दिखेंगी, और इसके लिए आपको अपनी आंखें चारों ओर खुली रखनी होंगी, तब जाके कोई एक आध लड़की इस टाइप की आपको मिल पाएगी, या फिर यहाँ के किसी लोकल व्यक्ति या गाइड का आप इसके लिए सहारा ले सकते हैं। बाकी यहाँ के मसाज पार्लर की बात करूँ तो यहाँ पे 90% जगह सिर्फ मसाज ही होती है, और जो 10% जगह जहाँ उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं वो भी फुल सर्विस वाली नहीं होती हैं।
बाकी यहाँ लड़कियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं और ईजिली बात भी कर लेती है।